आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन दिया है कि कौन सा अष्टफल की कॉम्प्लेक्स ज्यामितीय समावता प्रदर्शित नहीं करता। ए तथा बी एक दंती लिगेंड है। चार ऑप्शन इसमें गिवन है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट की बात करें तो लिखा है Ma2B4, बी ऑप्शन Ma3B3, सी ऑप्शन Ma4B2 और डी ऑप्शन Ma5B। ओके, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इस चार ऑप्शन में GI यानी कि ज्योमेट्रिक यानी कि ज्यामितीय समावता बताना है। ओके, अगर मैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट की बात करूँ तो इसमें क्या लिखा है, ब्रैकेट में Ma2, इसको मैं थोड़ा सही से लिख देता हूँ। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है Ma2B4। अगर ओके, यहाँ पे जो M है वो केंद्रीय धातु परमाणु है, तो मैं इसका आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ। ये रहा केंद्रीय धातु परमाणु। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा। देखिए हमें टोटल कितने 6 बॉन्ड बनाने थे, 1 2 3 4 और ये 5वां और ये 6ठा बॉन्ड हो गया। ओके, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि इसमें लिखा कि Ma2B4, तो मैं कुछ इस तरीके से बना सकता हूँ। देखिए ये M है और इसमें मैं क्या करता हूँ कि Ma2 हो गया और B4 है, तो मैं यहाँ पे 4 B जोड़ देता हूँ। ओके, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा। अब मैं आपको इसके बारे में कुछ बताता हूँ। देखिए अगर मैं A और B के बारे में बात करूँ तो इसके बीच में कुछ एंगल होगा, इस AB के बीच में कुछ एंगल होगा और इस A और A के बीच में कितना एंगल होगा, 180 डिग्री होगा। ओके, तो आपको इस स्ट्रक्चर में ध्यान से देखने पे देखिए यहाँ पे A और A के बीच में कितना एंगल है। A और A के बीच में कोण की बात करूँ तो देखिए 180 डिग्री है। A B के बीच में कोण की बात करूँ तो यहाँ पे मान लीजिए 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। ओके, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं कि अगर मैं इस A को उठा के अगर मैं इस पोजीशन में ला दूँ, देखिए अगर मैं इसका सेकेंड स्ट्रक्चर बनाऊँ कुछ इस तरीके से, तो इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ। देखिए ये हमारा मेटल है। टोटल मैं 6 बॉन्ड को बना के दिखा दे रहा हूँ। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड पार्ट था। अब मैं क्या करता हूँ कि ए को अब मैं यहाँ पे ले आता हूँ। ओके, और बाकी बी को मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे अरेंज कर लेता हूँ। तो अब देखिए हम यहाँ पे तुम्हारा ए और बी ए के बीच में कितना एंगल था, 180 डिग्री का एंगल था और यहाँ पे हमारा एंगल चेंज हो गया। ओके, तो इससे हम कर सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट यौगिक है ये हमारा GI शो करेगा यानी कि ज्यामितीय समावयता ये दर्शाएगा। लेकिन मैं ऑप्शन कौन सा पूछा था, और मैं ऑप्शन की बात करूँ तो ऑप्शन में क्या लिखा था, कौन सा ज्यामितीय समावयता प्रदर्शित नहीं करता, ये तो कर रहा है, यानी कि ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। ओके, अब मैं ऑप्शन नंबर बी की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर बी का मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ। ये Ma3, उसके बाद क्या लिखा है, B3 लिखा है। ओके, तो मैंने इसको लिख दिया Ma3B3। अगेन मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले M क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु में 6 बॉन्ड बनाने, तो मैं यहाँ पे 6 बॉन्ड बना देता हूँ। ये टोटल 6 बॉन्ड हो गए। अब हमें क्या करना है, 3A है और 3B है। ओके, और A और B दोनों एक दंती लिगेंड है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 3A को मैं कुछ इस तरीके से लगा देता हूँ। ओके, और 3B को मैं कुछ इस तरीके से लगा देता हूँ। एक तो हमारे एक स्ट्रक्चर ये बनेगा। अगर मैं सेकेंड स्ट्रक्चर की बात करूँ तो इसका मैं कुछ इस तरीके से बना सकता हूँ। टोटल में 6 बॉन्ड बना रहे, तो मैं यहाँ पे 6 बॉन्ड बना दिए। अब मैं कुछ इस तरीके से इसको करूँगा। देखिए अगर मैं A और A को यहाँ पे रखता हूँ, ओके, और मैं क्या करता हूँ, और इसमें मैं कुछ B और B को मैं यहाँ पे रखता हूँ, और मैं क्या करता हूँ, इस एक A को यहाँ पे करता हूँ और एक B को यहाँ पे करता हूँ। अब इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए। अगर मैं इसमें A के बीच में बॉन्ड को बताऊँ तो A और A के बीच में कितना कोण इसमें है, 90 डिग्री कोण है। ओके, और अगर B और B के बीच में बात करूँ तो यहाँ पे भी 90 डिग्री एंगल है। ओके, यानी यहाँ से ध्यान से देखिए इसमें A और A के बीच में कितना कोण है, 90 डिग्री। ये देखिए A और A के बीच में कितना कोण है, 90 डिग्री। इसको मैं थोड़ा कुछ इस तरीके दिखाता हूँ। यहाँ से देख लीजिए A और A के बीच में कितना कोण है, 90 डिग्री। और इस स्ट्रक्चर में देखें तो A और A के बीच में कितना कोण है, 180 डिग्री। यानी कि ये जो संरचना है इसका अणु सूत्र तो सेम है लेकिन संरचना डिफरेंट प्राप्त हो गई। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये GI यानी कि ज्योमेट्रिक यानी कि ज्यामितीय समावयता दर्शाएगा। तो इसको मैं लिख देता हूँ, इसमें ये ज्यामितीय समावयता होगा। ओके, अगर मैं सी ऑप्शन की बात करूँ तो अगर यहाँ से मैं आपको सी ऑप्शन लेके दिखाता हूँ। सी ऑप्शन को मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखाऊंगा आपको। ये सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे सी ऑप्शन लिख देता हूँ। सी में दिया कि Ma4B2। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ M, उसके बाद क्या A4 और B2। ओके, अगर मैं इसका संरचना बनाऊँ तो इसका संरचना कुछ इस तरीके से बनता है। M को कहते हैं केंद्रीय धातु परमाणु। टोटल 6 बॉन्ड बनेंगे, तो मैं यहाँ से 6 बॉन्ड बना देता हूँ। ओके, यहाँ पे 4A है और 2B है। ओके, तो 4A और 2B को मैं कुछ इस तरीके से अरेंज करता हूँ। मान लीजिए कि मैंने 2B को यहाँ पे अरेंज किया। ओके, और हमें 4A अरेंज करना है, तो मैं इस 4A को इस तरीके से यहाँ पे अरेंज कर लेता हूँ। ओके, तो ये हमारा 4 है। या फिर मैं इसी स्ट्रक्चर को कुछ इस तरीके से बनाता हूँ। मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। हमें टोटल 6 बॉन्ड बनाने हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 6 बॉन्ड बना लिए और इन 6 बॉन्डों में हमें 4A को अरेंज करना है और 2B को। के तो मैं क्या करता हूँ कि इस बार मैं कुछ इस तरीके से इसको करता हूँ। इस बार मैं क्या करता हूँ कि सारे A को एक साथ ले लेता हूँ, यानी कि 1 2 3 4। ओके, और कितने भी है, 2B है, तो यहाँ पे मैंने 2B को लिख दिया। ओके, अब मैं आपको इसमें कोड की बात करता हूँ। अगर मैं BB के बीच में कोड की बात करूँ, ये देखिए ये फर्स्ट B है और ये सेकंड B। ओके,
तो इसके बीच का जो एंगल है वो कितना है, यानी कोण कितना है, 180 डिग्री है। अगर इसमें बी और बी के बीच बात करूँ तो इसके बीच में कितना कोण है, इसके बीच में कुछ अलग कोण है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जब कोण डिफरेंट है, यानी कि इसका जो अरेंजमेंट हो गया वो डिफरेंट हो गया, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये ज्यामितीय समन्वयता, इसको इंग्लिश में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं, यानी कि ज्यामितीय समन्वयता दिखाएगा। लेकिन मैं ऑप्शन में क्या चढ़ना था, कौन नहीं दिखाएगा, इसलिए यानी ऊपर के तीनों ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे। अगर मैं ऑप्शन नंबर डी की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर डी में क्या लिखा है, MA5B। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ MA5B। हमें इसका स्ट्रक्चर बनाना है, मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ। सबसे पहले M जो है केंद्रीय तत्व परमाणु, इस टोटल कितने बॉन्ड बनेंगे, 6 बॉन्ड बनेंगे। देखिए 5 A है और एक B है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले 6 बॉन्ड बना के आपको दिखा देता हूँ। ये 6 बॉन्ड है, इसमें हमें क्या करना है कि एक B को अरेंज करना है और 5 A को अरेंज करना है। तो सबसे पहले मैं B ऊपर लिखता हूँ और 5 A लिखना है हमें, तो मैंने यहाँ पे क्या करता हूँ, 5 A को अरेंज कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। ओके, अगर मैं इसके सेकेंड स्ट्रक्चर की यानी सेकेंड संरचना की बात करूँ तो मैं आपको इसका सेकेंड संरचना कुछ बना के दिखाऊंगा इस तरीके से। देखिए हमें 5B को यानी एक B को अरेंज करना और 5 A को अरेंज करना है। तो मान लीजिए कि मैं इस B को कहीं और दिखाता हूँ, मैं यहाँ के स्थान पे इस B को यहाँ पे दिखाता हूँ, बाकी सारी जगह मैं A को लिख देता हूँ। कितने टोटल हैं, टोटल 5 हैं, तो मैंने यहाँ पे टोटल 5 है लिख दिया। ओके, ये टोटल 5 है। अब इन दोनों के बीच में एंगल देखिए कितना आता है। अगर मैं AB के बीच में एंगल बोलूँ तो देखिए ये एंगल है, इस AB के बीच में क्या एंगल है, ये एंगल है। ओके, तो इन दोनों के बीच में देखिए एंगल ये है। लेकिन अगर इस स्ट्रक्चर में बात करें तो इस स्ट्रक्चर में देखिए AB के बीच में सेम एंगल आ रहा है, इस AB के बीच में सेम एंगल आ रहा है, यानी कि कोई भी संरचना में अंतर नहीं हुआ, केवल ये इस जो ऊपर से केवल नीचे हो गया। ओके, यहाँ पे B इस स्थान में पोजीशन में था और यहाँ पे इसमें B इस पोजीशन में था, यानी कि संरचना में कोई अंतर नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ संरचना में कोई अंतर नहीं है, इसलिए ये GI शो नहीं करेगा। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इन दोनों को ध्यान से देखने पे ये लगता है कि ये दोनों संरचना जो है एक ही संरचना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा दोनों एक ही संरचना है, इसलिए यहाँ पे ज्यामितीय समन्वयता नहीं होगा। ओके, और हमें क्वेश्चन में ही पूछा हुआ था कौन ज्यामितीय समन्वयता नहीं दर्शाता, तो यहाँ से हमें क्या ऑप्शन मिला, ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ था कि कौन सा अष्टफल की कॉम्प्लेक्स ज्यामितीय समन्वयता प्रदर्शित नहीं करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि MA5B जो होता है और ज्यामितीय समन्वयता नहीं दर्शाता, इसलिए ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा और बाकी सारे ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। ओके, तो बाकी सारे ऑप्शन रॉन्ग हो गए। मैंने इसको किस बेसिस पर समझाया, क्योंकि अगर डी ऑप्शन को देखो तो डी ऑप्शन में कोई हमें अलग संरचना मिल ही नहीं रहा है, यानी कि दोनों एक ही संरचना है, इसलिए GIS शो नहीं करता, यानी कि ज्यामितीय समन्वयता दर्शाता नहीं है। बाकी सारे अलग अलग थे, इसलिए ज्यामितीय समन्वयता दर्शा रहे थे। ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।